से निकल पाए? आज की डेट में मेरा जो रैंक है वो -3 है। मेरे दो फैमिली आईडी है वो -2 हैं और बहुत जल्द जो है मैं -4 बनने जा रहा हूँ और मेरी फैमिली की 2 आईडी ही -3 बनेंगे। ठीक है, तो कभी नहीं पता था कि यहाँ तक पहुँचेंगे। किंगडम चालू किया उस टाइम पे इट्स लाइक कि जैसे सचिन तेंदुलकर होते हैं, उसने कोई पहली बॉल खेली तो उसको नहीं पता था कि वो सचिन तेंदुलकर बनेंगे। अमिताभ बच्चन ने जब पहली बार स्क्रीन का सामना किया तो उसको नहीं पता था कि वो अमिताभ बच्चन बनेंगे, है ना। मोदी जी जब पॉलिटिक्स में आए तो उसको नहीं पता था कि वो इंडिया के सबसे बड़े और सबसे सक्सेसफुल पीएम बनेंगे, है ना। तो कोई भी चीज़ हम जब स्टार्ट करते हैं तब बहुत छोटे लेवल पे होती है और कोई इतना आगे का विजन और पिक्चर किसी का नहीं होता है, लेकिन जब करते जाते तो बेहतर होते जाते हैं। अगर एक छोटी से एग्जांपल का आपको समझाना चाहूँ मैं कि जो कोई भी काम आप शुरू करते हो, कोई भी काम, केंगन का नहीं, मैं कोई भी काम के बारे में बात करूंगा, तो हमारा जो सिचुएशन होता है ना वो होता है एक मेंढक की तरह। जो बरसात में मेंढक आता है ना छोटे छोटे, वो मेंढक की तरह होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे उसके साथ खेलते हैं, है ना। वो लकड़ी लेके उसको छेड़ते हैं, बेचारा मेंढक कूदता है ना, क्योंकि मेंढक डर जाता है। तो शुरुआत में कोई भी काम करोगे तो ऐसे ही हाल होंगे। जैसे केंगन की बात करें तो हमने जब शुरू किया था तो कोई बोलता था अरे 3 लाख का मशीन, पागल हो गया, तुम डर जाते हैं। अरे हाँ यार 3 लाख का मशीन पानी के लिए थोड़ी हो सकता है। कोई बोलता था अरे एमएलए में है ना, ये तो सब बनाने का खेल है, तो हम डर जाते थे। ऐसे कोई डॉक्टर मिल गए, जैसे विभाग जी ने नहीं बताया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को भगा दिया, तो भगाने में हम भी कहीं ना कहीं होते हैं, कोई डॉक्टर ने हमको भी भगाया, है ना। तो कोई डॉक्टर जब हमको नेगेटिव रिप्लाई देते थे कि फालतू पानी लेके आ जाते हो, पानी से थोड़ी ना कुछ होता है, तो हम डर जाते थे। तो शुरुआत में हम मेंढक जैसे होते हैं, कोई ना कोई आके हमको उंगली करता है, हम धीरे धीरे कूदते जाते हैं, भागते जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे टिके रहे, थोड़ा स्टडी करते रहे, एनालाइज करते रहे, है ना, सारी चीज़ों को जानते रहे, इवन मीटिंग ट्रेनिंग्स में आते रहे, लोगों से मिलते रहे, अपलाइन से जुड़े रहे, ये सब प्रोसेस को जब फॉलो किया तो धीरे धीरे जो है ना मेंढक में से शेर बनते हैं। मेंढक में से क्या बनते हैं? शेर बनते हैं। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा मेंढक को उंगली करते हुए। कोई ऐसे बच्चे को जानते हो जिसने शेर को जाके उंगली की है? अगर किसी ने की भी होगी ना तो बच्चा दिखेगा नहीं, है ना, क्योंकि वो शेर उसको खा जाएगा, है कि नहीं। तो कुछ समय के बाद आप क्या बनते हो सर, इस बिजनेस में शेर बनते हो, और शेर बनने के बाद उसको कोई उंगली नहीं करता है। अगर आज की डेट में अगर मैं कहीं पे जाऊं, मैं सिर्फ कैंगन बिजनेस करता हूं, मैं और कुछ नहीं करता हूं। सीए का मैंने वाइटअप कर दिया है टोटली 100%, ओनली डूइंग कैंगन। ठीक है, तो अगर आज मैं कहीं पे जाता हूँ, मानो कहीं फॉलोअप लेने के लिए, वैसे बहुत कम मौका मुझे मिलता है फॉलोअप लेने का कस्टमर का, वो जमाना चला गया। और मैं सिर्फ अभी ट्रेनिंग करता हूँ अपनी टीम की, वो टीम के लोगों को भी शेयर बनाता हूँ, है ना। जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, उसकी पास ऑन करता हूँ। तो बहुत कम मौके मुझे मिलते हैं फॉलोअप लेने के। लेकिन अगर मैं कहीं फॉलोअप लेने गया और कहीं बाई चांस अगर कस्टमर ने मुझे ये पूछ लिया कि ऐसे सीईओ के क्यों करते हो, क्या क्या पूछते हैं, कभी कभी कोई ना कोई कस्टमर ऐसी हिम्मत करता है कि पूछता है ना, कि एज ए सीए होके आप ये बिजनेस क्यों करते हो। ओके, वॉल्यूम स्लो है क्या? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, हाँ, है ना। बहुत कम चांस है कि कोई मुझे पूछे कि एज ए सीए होते हुए आप ये क्यों करते हो, है ना, और कुछ काम आपको नहीं है कि ये करते हो। अगर बाई चांस अगर किसी ने ये सवाल पूछ लिया तो सर उस जवाब का जो कॉस्ट है ना वो 3.5 लाख है अभी आज की डेट में, है ना। वो 3.5 लाख में उसको ये जो है वो जवाब मिलता है और उसके घर पे जो है वो कैंगन मशीन लग जाता है। अगर मेरी टीम का मेंबर अगर कोई मुझे पूछे कि नीरव सर आप क्यों सीए होते हो, सिर्फ कैंगन करते हो, तो उस सवाल का जो जवाब है ना उसको मिलेगा, और वो जवाब मिलने के बाद उसका जो प्राइमरी बिजनेस है वो सेकेंडरी बन जाता है, और कैंगन जो उसका सेकेंडरी बिजनेस है ना वो प्राइमरी बन जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है सर कि हमारे फंडा क्लियर होने चाहिए कि इस बिजनेस में हम क्यों हैं, हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, हमें इस बिजनेस में आगे क्या करना है। हमारा पर्पज और हमारा विजन जो है ना जितना क्लियर होगा, काम और हमारे एफर्ट उतने ही शानदार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं एक बार मैं पूछना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं। प्लीज चैट बॉक्स में आई टाइप करेंगे, जितने भी लोग जॉब करते हैं चैट बॉक्स में आई टाइप करेंगे। ओके, कि हम बहुत सही जा रहे हैं, मेरा बिजनेस तो वेल सेटल है, मुझे और कोई बिजनेस की ज़रूरत नहीं है, और कोई इनकम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा एक बार बैठिए और सोचिए और एनालाइज कीजिए कि कभी वोडाफोन भी था जिसको लगता था कि मैं इंडिया का नंबर 1 प्लेयर हूँ। जियो आया और वो नंबर 2 नंबर 3 पे चला गया, है ना। कभी नोकिया को भी लगता था कि मैं नंबर 1 प्लेयर हूँ इन मोबाइल सेगमेंट, है ना। आज उसके नामो निशान कुछ नहीं बचा है।
ठीक है। कभी मारुति को भी लगता था कि मैं सबसे बड़ा प्लेयर हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। उसको लगता था टाटा तो खत्म हो गया, महिंद्रा तो खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, है ना। और आज देखिए कि टाटा और महिंद्रा ने पूरा चेंज अराउंड करके मारुति के हाल क्या कर दिए। हमको क्या पता था कि टाटा और महिंद्रा की जो कार है वो 30-30, 35-35 लाख में बिकेगी, और मारुति का जो मार्केट शेयर जो इतना डाउन हो जाएगा वो कभी नहीं सोचा था। इवन इवन क्या अमेजोन ने सोचा था कि मैं नंबर 2 पे आ सकता हूँ? क्या अमेजोन ने सोचा था कि मैं नंबर 2 पे आ सकता हूँ? क्योंकि आज की डेट में हर एक इंसान अगर उसको कुछ चीज़ चाहिए तो पहले ब्लिंकिट के ऊपर सर्च करता है। अगर ब्लिंकिट पे अवेलेबल नहीं है तो अमेजोन पे जाता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ब्लिंकिट 10 मिनट में 8 मिनट में देख के जाता है, अमेजोन को 3 दिन लगते हैं। तो अमेजोन भी नंबर 2 पे आ गया सर। तो क्या सोचते हो आप कि जिस बिजनेस में आप हो, जिस जॉब में आप हो, उसमें आप टॉप ही करोगे, उसमें आप ग्रो ही करोगे, उसमें करते ही रहोगे? क्या आपको कोई और सेकंड सोर्स की जरूरत नहीं है? अगर नहीं है तो एक बार बैठो और सोचो कि क्यों इतने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस 100-100 सेगमेंट में काम करते हैं। क्योंकि वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को भी पता है कि अभी हम टॉप पे हैं जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि ये परमानेंट है, हम टॉप पे ही रहेंगे। कोई ना कोई बड़ा प्लेयर आ सकता है जो हमको नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 5 पे, नंबर 10 पे छोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए मल्टीपल सेगमेंट में काम करना जरूरी है ताकि हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी इनकम की बनी रहे। तो जितने भी लोग अपनी जॉब और बिजनेस के साथ कैंगन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कैंगन को सीरियसली लीजिए, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को सीरियसली समझिए। ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। ये ध्यान रखना, ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है, क्योंकि बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, बहुत फास्ट चेंजेस आ रहे हैं, है ना। अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो तो आपको पता है कि एक टाइम पे 50 ओवर में 250 रन इनफ होते थे जीतने के लिए। आज के समय में 20 ओवर के मैच में भी वो 250 रन इनफ नहीं है। तो समय बहुत छोटा हो गया है, सारी चीजें बहुत तेजी से बदल रही है ना। आने वाला जमाना हमको नहीं पता कि कौन सा बिजनेस में कब क्या चेंजेस आ जाएंगे, है ना। तो 2-3-4 बिजनेस आपके जीवन में होने चाहिए, होने चाहिए और होने चाहिए। और कैंगन का बिजनेस तो सर इतना शानदार है ना। बोलने के लिए मुझे लगता है कि अगर मैं बोलने जाऊं डिटेल में तो नागेश्वर सर का सेशन जो है वो साइड हो जाएगा, उतना डिटेल है मेरे पास, है ना। लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए, समय कंस्टेंट को देखते हुए मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। लेकिन सर इसको सीरियसली कीजिए, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। इससे शानदार प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा लाइफ में, है ना। तो सीरियसली इस बिजनेस में जो है आगे बढ़िए, लोगों को सपोर्ट कीजिए, लोगों को आगे बढ़ाइए, आप खुद भी आगे बढ़िए।